हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आपने थंबनेल देख लिया होगा किस बारे में है। जो आपका नया अनुबंध आया है, जो आपका नया प्रोसीजर आया है, उसके बारे में है। इसके बारे में मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो आपके सामने रखी थी, जिसके बारे में सभी डाउट आपके लगभग क्लियर कर दिए गए थे। कुछ रह गए, वो आज मैं आपकी उसकी पूर्ति कर देता हूँ। लेकिन ये बात आज भी समझ में नहीं आ रही है कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। पहली बात यह है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो सभी बच्चों का कंफर्म हो जाना चाहिए। वो पहले ये उम्मीद क्यों कर रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, व्यू से ज़्यादा तो कमेंट आए हुए हैं सभी बच्चों के। तो मैं आपके सामने डाउट है वो क्लियर करता रहूँगा। ठीक है, आपको अच्छे से देख लेना है। पहली बात क्या कह रहा है, ये देख ले। हरियाणा कौशल रोजगार भर्तियों में अगर नहीं हो रहा है सिलेक्शन तो पहले चेक करें खुद के फॉर्म की जानकारी। ये आपकी होम साइट पर डिक्लेयर्ड है, कंफर्म है। आप दूसरी तीसरी जगह जाओगे, जब आप HKRN की सर्च करोगे तो उसके ऊपर नीचे पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है आपको, किस तरह से चलना है, किस तरह से आपको कौन से सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करके इस पर अपलोड करने हैं। ठीक है, दूसरी बात है, भर्ती प्रक्रिया अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम सिलेक्शन अधिगम 100 अंकों पर दर होगी, जिस पे अंकों का बंटवारा इस प्रकार है। ठीक है, पूरा मैं बंटवारा आपके सामने रख रहा हूँ। जो भी बच्चा इससे परे है वो ये ना सोचे। ठीक है, पारिवारिक आय के 40 नंबर। ठीक है सॉरी, 40 नंबर उन बच्चों को मिलेंगे जिनकी इनकम 1 लाख से कम है। पहले ये आप देख लेना सभी बच्चों ने। ठीक है, कोई बच्चा ना कह रहा है सर मेरे तो नंबर ही पूरे 35 बन रहे हैं। अरे 35 बनेंगे कहाँ से, ये बताइए पहले आप। ठीक है, 35 कहाँ से बनेंगे? 35 बनने का तो कोई रीज़न ही नहीं है। यदि आपकी इनकम 2 लाख है, 2,80,000 रुपये है, तो भी आपकी 30 बन रहे हैं। ठीक है, 30 नंबर तो आपके इसके बन रहे हैं। दूसरा, उम्मीदवार की उम्र, यदि आपकी 25 प्लस उम्र है तो 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। कंफर्म है, 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। 25 या 26 आपकी उम्र है तो आपको 10 नंबर ये दिए जाएंगे। ठीक है, कम से कम भी माने तो 30 नंबर आपके एज ये कर लेते हैं आपकी आय के, और 10 नंबर आपके एज के, 40 नंबर तो यही हो गए आपके। ठीक है, अतिरिक्त क्वालिफिकेशन, अतिरिक्त क्वालिफिकेशन में कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। अतिरिक्त क्वालिफिकेशन वही है, ठीक है, जो आपने ITI की हुई है। ठीक है, चाहिए वो SCVT हो NCVT हो, इसमें कोई किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। या फिर आपने डिप्लोमा किया हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, किसी प्रकार का आपने पॉलिटेक्निकल किया हो, वो आपका अदर क्वालिफिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन के अंदर आता है। ठीक, किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा, कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है आपने, वो भी आपका अतिरिक्त के अंदर ही आएगा। ठीक है, आर्टोन वगैरह का आप जो डिप्लोमा कर लेते हैं, लोकल नहीं चलेगा। आर्टोन का डिप्लोमा यदि आपके पास है या फिर हरियाणा के किसी संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त है तो ही आपका ये चलेगा। उसके अंदर आपके 5 नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, ये कई बच्चों का है, कई बच्चों का नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये 50-50 है दोनों का। ठीक है, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता का मतलब यही है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यदि आपकी 10 पर पोस्ट है, PN की पोस्ट आपकी, ठीक है, PN की पोस्ट है और आपके पास BA है, तो आपको इसके अंदर अदर क्वालिफिकेशन के 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको देख लेना है। यदि आपकी पोस्ट 5 नंबर है, इसी के दिए जाएंगे। वो पोस्ट पहले तो आपका डिक्लेयर कर दिया जाए कि आपके पास BA है या फिर BSc है, BCom है या फिर MA है, तो आपको 5 नंबर पहले दे दिए जाएंगे कि इनके पास अदर क्वालिफिकेशन है या फिर हायर क्वालिफिकेशन है। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरी, आपको तब ये 5 नंबर काट लिए जाएंगे यदि आपकी BA पर आपके 5 नंबर हैं, तो आपको सभी के अंदर सामान समझा जाएगा, फिर आपको हायर क्वालिफिकेशन के नंबर नहीं दिए जाएंगे। यदि किसी प्रकार की पोस्ट BA पर, कलर की पोस्ट आएगी, शायद BA पर आएगी, पटवारी की है, ग्राम सचिव है, ये सभी पोस्टें हैं, या फिर अदर कोई भी पोस्टें हैं, वो आपकी BA पर होंगी, यानी कि साधारणतः ग्रेजुएशन होंगी। उसमें BA इन्वॉल्व अकेला नहीं होगा, BSc भी होगा, BCom भी होगा, BTech भी होगा। ठीक है, डिग्री वाली पोस्टें भी होंगी। उनके अंदर आपकी हायर क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करेगी, उस पर आपकी क्वालिफिकेशन ही मैटर करेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अगला है, सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर 10 नंबर दिए जाएंगे। सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशल इकोनॉमिक, जो आपके बिना नौकरी वालों के नंबर थे वे इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, नंबर वे इन्वॉल्व हैं। 5 नंबर बोल तो रहे हैं कि उनकी स्थिति इन्वॉल्व किए जाएंगी। इन्वॉल्व उनके ही कोई महिला विधवा है, ठीक है, या फिर किसी का फादरलेस है, फादरलेस, ठीक है, 25 साल से कम उम्र की एज में बच्चे की फादरलेस की वो है, तो उसको 5 नंबर दिए जाएंगे। CET क्वालिफाइज किसी प्रकार का, यदि आपके 38 नंबर हैं, 80 कैंडिडेट है, CST कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है जिनकी, ठीक है, जनरल का 47.5 कुछ पर लिस्ट थी ना पहले CET वाली,
तो वो क्वालिफाई भी है तो भी उसको 10 नंबर दिए जाएंगे। किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं कि मेरे 70 नंबर हैं तो मेरे को ज़्यादा नंबर मिले, या फिर मेरे को 40 नंबर हैं तो ज़्यादा नंबर मिले, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप क्वालिफाई हैं तो भी आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एज ऑफ डेवलपमेंट 10 इस प्रकार कार्य अनुभव, यानी किसी प्रकार का आपको कार्य अनुभव है, प्राइवेट है या सरकारी है, किसी प्रकार से संस्था पर आपने कार्य किया हुआ है। महज आपसे साथ में ये पूछेगा कि आपका वहाँ पीएफ कटता था, ईपीएफ कटता था, तो ही आपको वो इसके 10 नंबर आपके इन्वॉल्व होंगे। टोटल ये आपके 100 नंबर इस प्रकार बन रहे हैं, ठीक है। दूसरी स्लाइड एक और मैं बता देता हूँ जो नीचे दी गई बात है। इस प्रकार कुल 100 अंकों के आधार पर भर्ती होगी। पहले क्वेश्चन रोजगार नंबर, ये मैं बात पहले बता, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि 150 थे घटा दिए, ठीक है। सामाजिक आर्थिक आधार पर ये आपको मैंने बता दिया है। 25 साल तक के उम्मीदवार को ही मिलेंगे ये 10 अंक, मगर ये 10 साल अनाथ होने पर 10 अंक मिलेंगे। अनाथ होने पर 10 बता दिया ना, 25 साल तक के उम्मीदवार को ही मिलेंगे। विधवा होने पर 5 अंक मिलेंगे, फादरलेस के आपके 5 अंक मिलेंगे, ठीक, ये देख लेना है। अगली स्लाइड कहता है, प्रिय साथियों, अगर आपने HKRN में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है, तो ये जांच लें कि अपने किसी पोस्ट की अप्लाई किया हुआ है या नहीं, पहले ये देख लेना है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका स्कोर 60 या इससे ऊपर है, ये कंफर्म है। ये मैं आपको बता दूं, किसी भी साथी का यदि 60 है, पहले बात तो यही कि 60 का पहले नंबर बहुत ज़्यादा आ चुका है, वो आपका महज ये है कि डिस्ट्रिक्ट, आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी पोस्ट नहीं होगी, किसी बच्चे का रह गया है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे का, जैसे भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, हिसार डिस्ट्रिक्ट है, इनमें बहुत सारे बच्चों का रह गया है, क्योंकि वहाँ हिसार या भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई पोस्टें नहीं आई हुई हैं, भर्ती नहीं की गई हैं। जैसे फतेहाबाद के अंदर अभी चौकीदार के पीछे भर्ती की गई थी, ठीक है, PN की भर्ती की गई थी, पानीपत के अंदर भर्ती की गई थी, तो डिस्ट्रिक्ट मैच आपका नहीं आया है, तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट पर ज़्यादा इसके अंदर प्रेफरेंस दी जाती है। 60 या इनके ऊपर कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसका प्रमुख कारण यह है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई। अच्छा, पहली बात यह है, आपको अपनी फैमिली आईडी हर महीने चेक करनी है, ठीक है। आपकी इनकम कितनी है, मान लो आपकी स्टार्टिंग में 50,000 रुपये है, यदि 1-2 महीने बाद आप किसी कारणवश आपकी संशोधन हुआ तो आपकी 75,000 रुपये हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे 1 लाख हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हर महीने अपनी फैमिली आईडी आपको चेक करनी है, डाउट चेक करना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, या यहाँ पर लिखे हुए हैं पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो कहता है कि आप अगर हर महीने अपनी फैमिली आईडी ओपन करके देखें, पोस्ट के लिए अप्लाई करें और अपना सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, इसमें कंफर्म आपका सिलेक्शन जरूर होगा। यदि सरकारी सी तरह चली गई तो आपको जरूर होगा। हरियाणा कौशल रजिस्ट्रेशन में समय एक बार ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, जो आपके सामने डॉक्यूमेंट हैं। परिवार आए 40 नंबर मिलेंगे, ये आपके वही आपके क्वालिफाई नंबर दिए जाएंगे, स्किल्ड के आपके नंबर दिए जाएंगे, इम्पेरियल आपके अलग तय नंबर, सेक्शन योग्यता आपके अलग से नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। ये डाउट थे आपके जो मैंने कर लिए, ये लास्ट स्लाइड थी आपकी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, बार बार वीडियो बनाने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी बच्चों को आपको फैमिली आईडी वेरीफाई करनी है पहले शुरू स्टार्टिंग में। दूसरा ये देखना है कि फैमिली आईडी में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो, गलती ना हो। अभी करेक्शन का ऑप्शन चला हुआ है तो करेक्शन करवा लें सभी बच्चे जाके, ठीक है। दूसरा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अब ओपन है फिलहाल, ठीक है। फिलहाल 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है कौशल का, वो अब ओपन है, ठीक है। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मेरा ओपन नहीं हो रहा है या फिर किसी प्रकार से मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया पहले, तो अब करवा ले, ठीक है। CET की बता दूं तो CET आपका C ग्रुप और D ग्रुप दोनों ऐड कराएं। कई बच्चों का D ग्रुप में संदेह है कि D ग्रुप के मार्क नहीं है। D ग्रुप के मार्क ऐड होते हैं, लेकिन टाइम लगता है 2 महीने। कई बच्चों ने पहले अप्लाई किया है लेकिन वो भी ऐड नहीं हुए हैं, तो आपका वो अपडेट करवा लें जाके, ठीक है। आपको अपडेट करवा लेना, ठीक है। आपके पास किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता है तो वो भी आप जाके जरूर इसके अंदर चेक करें, ठीक है। सभी अपडेट, सभी अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई रखें अच्छे से, और फिर अपना स्कोर कार्ड देखें। यदि आपका स्कोर कार्ड 50, 55 और 60 इनके प्लस आ रहा है तो आप उम्मीद रखें कि आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। ये मैं आपको नहीं रहा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है। यदि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर या आपके ब्लॉक के अंदर आ गया तो और भी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि 5 नंबर और भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर यदि आपकी किसी प्रकार की पोस्टें आई हुई हैं तो आपको सिलेक्शन होना निश्चित है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जितना हमें प्यार दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं सही और ऑथेंटिक जानकारी हम आपके सामने लेकर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।